किसी जमाने में एक चोर बड़ा ही चालाक था। लोगों का कहना था कि वो आदमियों की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वो शहर में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वो शहर की ओर रवाना हो गया और वहां पहुंचकर उसने यह तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने दिन रात महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वो महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में कीलें लगा दी और फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वो ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वो खजाने में गया और वहां से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता चला तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने मंत्रियों को हुक्म दिया कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाओ तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक आम आदमी के भेष में चोर वहीं मौजूद था। उसने यह सारी तरकीब सुन ली। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से वो सिपाही हैं जो शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वो साधु का भेष बदलकर उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक चाहती थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि उसके पति के कपड़ों में चोर उसके घर आएगा, लेकिन चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा और घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वो तुम्हारे पति की आवाजें बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंक देना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ा जाएगा और तुम्हें इनाम मिलेगा। सारी औरतें रात को चोर का इंतजार करने लगी। अब सुबह के 5 बज चुके थे। अभी हल्का अंधेरा ही था। वे सिपाही अपने घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे घर पहुंचे तो उनकी बीवियों ने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। हुआ यूं कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी बीवियों को यकीन दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे सिपाहियों के जल जाने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ और उसने अपने सबसे खास कोतवाल को हुक्म दिया कि वो खुद जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वो एक गली में जा रहा था, चोर ने उसे देखकर कहा, मैं चोर हूँ। उसने समझा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बेड़ियों में डाल दूंगा। चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इन बेड़ियों को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया, मैं क्यों भागूंगा। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि बेड़ियां कैसे डाली जाती हैं। जैसे ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर बेड़ियों का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को वहीं छोड़कर भाग गया। सर्दियों की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल साहब बेड़ियों में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उसको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी करने के लिए खुद जाने का फैसला किया। चोर उस समय भेष बदलकर दरबार में मौजूद था। उसने राजा की सारी बात सुन ली थी। रात होने पर उसने साधु का वेश बनाया और शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया।
राजा ने गश्त करना शुरू कर दिया और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वो उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को आते जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं चला। अगर आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसके कपड़े पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वो साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर फौरन ही राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सुबह के कोई 4 बजे थे। राजा ने देखा कि ना तो साधु लौटा और ना ही कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो महल के फाटक पर पहुंचा तो पहरेदारों ने सोचा राजा तो पहले ही आ चुका है, हो ना हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले सिपाही ने राजा का चेहरा पहचान लिया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। वो राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के महल में आराम से सोया था, सुबह सुबह ही राजा की पोशाक में घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया था। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने खुद हाजिर हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था। वो फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, हुजूर मैं ही वो अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वो सब सामने रख दिया, साथ ही राजा के कपड़े और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे एक गांव इनाम में दिया और वादा कराया कि वो आगे चोरी नहीं करेगा। इसके बाद से चोर ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारने लगा।